ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कुछ ना कुछ बड़े सपने लेकर आए होंगे, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा माहौल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब सवाल ये है कि बड़े सपने कब पूरे होंगे? बड़े सपने तब पूरे होंगे जब आप बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। अब बड़ा पैसा कब कमाएंगे? जब आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा। टाइम कब मल्टीप्लाई होगा? जब आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। बहुत बड़ा नेटवर्क कब होगा? जब आपके पास एक बहुत अच्छी फाउंडेशन होगी। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर आपके बहुत बड़े सपनों की चाबी आपके एक बहुत बड़े नेटवर्क की नींव पर यानी फाउंडेशन पर निर्भर करते हैं। आपने कभी एक बहुत बड़ी इमारत बनते हुए देखी है? अगर आपने गौर किया हो तो उसमें जितनी भी ईंटें लगती हैं वो सब लगभग एक ही साइज की होती है। उसी तरह दोस्तों, आपके बहुत बड़े नेटवर्क की जो नींव की ईंट है, जो पहली ईंट है, वो आप हैं। यानी कि आपके नेटवर्क की मास्टर कॉपी जो है वो आप हैं। उसके बाद जितनी भी ईंटें लगेंगी वो सब आपकी फोटोकॉपी लगेंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आप। कौन है जो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है? आप। जब भी आप अपना नेटवर्क ट्री बनाएंगे या बनाते हैं तो उसमें जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहला नाम किसका होता है? आपका। यानी आपका नेटवर्क कैसा होगा ये आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आप ही वो मास्टर कॉपी हैं जिसके ऊपर आगे सारी फोटोकॉपी तैयार होनी। आज कल्पना करते हैं कि आप भविष्य में किस तरह का नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हो वो सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन अटेंड करें? क्या आप चाहते हैं कि आपके जितनी भी डाउनलाइंस हों वो सब मीटिंग अटेंड करें? क्या आप चाहते हैं आपके नेटवर्क में हर कोई अपना प्रोडक्ट खुद यूज़ करे? क्या आप चाहते हैं कि सब लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन लेकर कंपनी के सर्टिफाइड ट्रेनर बने और अपनी डाउनलाइंस को, इस बिज़नेस को सिखाएं? अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं दोस्तों, तो ये शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो कुछ भी घटित होगा वो आपसे होगा, जो कुछ भी डुप्लीकेट होगा वो आपसे होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मेरी इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है और बार बार दोहराना है कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो क्या आप वो मास्टर कॉपी बनने के लिए तैयार हैं जिसकी तर्ज पर भविष्य में बहुत सारी फोटोकॉपी तैयार होंगी? तो आइए बात करते हैं कि ये मास्टर कॉपी कैसे तैयार की जाएगी। हमारे बिजनेस में आप लोगों को स्टेज से कम और एक्शन से ज़्यादा सिखाते हैं। अपनी इसी बात को समझाने के लिए आइए मैं अब आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि मेरा मैसेज क्या है। बहू, फिर इनका रोज का पर्व शुरू हो गया। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इनसे। रोज रोज का नाटक है। बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? माँ जी, कितनी बार बोला, आप अपना चश्मा तकिए के नीचे क्यों संभाल के नहीं रखती? हमेशा इधर उधर रख देती हैं। सुमित, माँ जी का चश्मा फिर से गुम हो गया है, ढूंढ के दो। नहीं तो सारा सामान इधर का उधर करके रख देंगी। यही तो रखा था। क्या है माँ, क्या हुआ? क्यों अपना सामान रोज इधर उधर रखकर सबको परेशान करती रहती हो? क्या ढूंढ रही हो? बेटा, चश्मा नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। माँ, सामने रखा है चश्मा। तुम ना सचमुच अंधी हो गई हो। थैंक यू। राहुल, बैग पैक किया? टिफिन रखा? पेंसिल कटर सब रख लिया ना? कुछ भूले तो नहीं? अच्छा बेटा, अभी तक नाश्ता नहीं किया? स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी करो, चलो। मम्मी, आप कितनी बड़बड़ करती हो, कभी आपसे मुझे छुटकारा मिलेगा? नेहा, मेरा चश्मा देखा क्या? राहुल बेटा, मेरा चश्मा देखा? पापा, आप सचमुच अंधे हो गए। ये लो आपका चश्मा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सीखते स्कूल में जाके? पापा, मैं स्कूल में नहीं सीखा, आपसे सीखा हूँ।
आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी सीखता है अपनी पांचों इंद्रियों से सीखता है। ये पांचों इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन पांचों इंद्रियों में अगर आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं तो अपनी आँखों से सीखते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अभी आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा अपने माता पिता से कहता है कि मैंने आपसे सीखा। यकीन माने दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हम खुद झूठ बोलते हैं तो वो सुनेंगे तो ज़रूर कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो हमें झूठ बोलते हुए देख रहे हैं तो जो वो देख रहे हैं उसका असर सुनने से ज़्यादा होगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप एक मास्टर कॉपी हैं और अगर आप जो कुछ भी अपनी डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं तो आपको सबसे पहले वो खुद करना होगा। आपको सबसे पहले उन सारे नियमों का पालन खुद करना होगा जिन नियमों का पालन हम अपनी डाउनलाइन को कराना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन ट्रेनिंग ले, यदि आप चाहते हैं कि वो स्टेज पर आए, यदि आप चाहते हैं वो सब आपस में मिलकर प्यार से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले ये हर काम आपको करना होगा। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को कुछ कहते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन अगर आप जो कहते हैं उस पर काम करते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो आपको हमेशा अपनी बात और अपने एक्शन को एक ही रखना है, यानी कि आपकी कहनी और आपकी कथनी एक ही होनी चाहिए। आपका सीखना इस बिजनेस में उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन आपको इस बिजनेस के लिए अप्रोच किया गया था। हमारा बिजनेस मैसेज का बिजनेस है, इसलिए मेरा जो आज का टॉपिक है वो है प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी कि आपको इस बिजनेस को करते हुए कहाँ कहाँ अपने मैसेज को प्रोटेक्ट करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपकी अपलाइन आपसे कहती है कि आप लिस्ट बनाइए। मैंने अक्सर बहुत सारी डाउनलाइंस को अपलाइन से बहस करते हुए सुना है कि सर लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं अच्छे से जानता हूँ वो 4 लोग कौन है जिन्हें मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मुझे वो लोग यहाँ पर बड़े अच्छे से क्लियर हैं। आप यकीन माने मैं उन्हें आराम से इस बिज़नेस में ले आऊँगा और मैं पीडी बन जाऊँगा। ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सच हो, लेकिन हमारे बिज़नेस में ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे बिज़नेस में अगर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि सब लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग इस बिज़नेस में तरक्की करें तो आप भी वो करिए जो सबको करना है, यानी कि आपको अपलाइन की बात सुनकर सबसे पहले लिस्ट बनानी चाहिए। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। यकीन मानिए, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपने 16 वर्ष पूरे किए हैं और ये इस बात का सबूत है कि जिस सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं वो एक प्रूवन सिस्टम है, एक सफल सिस्टम है। आपको केवल और केवल इस सिस्टम को फॉलो करना है जिस सिस्टम पर काम करते हुए बहुत सारे लोगों ने कामयाबी ली है। इसलिए आप सिस्टम को फॉलो करें और कभी भी कुछ भी करना हो तो ये सोचें क्या वो डुप्लीकेट हो सकता है, तभी करें। अगला पॉइंट है प्रोटेक्ट योर मैसेज व्हाइल सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, यानी जब आप लिस्ट की छटाई कर रहे हो। अब आपने लिस्ट तैयार कर ली, आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठकर इनकी लिस्ट की सॉर्टिंग करानी चाहिए। सॉर्टिंग क्यों करानी चाहिए? दोस्तों, हमारा बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। बहुत सारे उदाहरण यहाँ मौजूद हैं जिन लोगों की लाइफ चेंज हुई है। आपको बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिलेंगे जिन्होंने हॉट मार्केट में बिजनेस शुरू किया और आज वो खुद भी इस बिजनेस में कामयाब हैं और उनके परिवार से भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में कामयाब हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण को मैं स्टेज पर भी मिल चुका हूँ। पटना में मैं वर्मा यादव और उनके भाई उनसे मिला था। उसी तरह से नागपुर के इवेंट पर भी मेरी मुलाकात ऐसे 2 लीडर से हुई जो भाई हैं और दोनों ही स्टेज पर चेक लेने आए। तो अगर आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से शुरू करते हैं, पहला फायदा ये होगा कि एक नेचुरल टीम वर्क जनरेट होगा। जब इस बिजनेस में टीम वर्क होगा, रिलेशन होगा,
प्यार होगा, दोस्ती होगी तो एक माहौल बनेगा और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। अगर आप स्लो जाना चाहते हैं इस बिजनेस में तो आप किसी भी मार्केट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कम समय में ज़्यादा तेज गति से सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से शुरू करें। हॉट मार्केट से एक नेचुरल टीम वर्क बनता है और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा, हमारा एक और सेशन है जिसका नाम है पावर ऑफ टीम वर्क, जो कि चेतन सर द्वारा लिया गया सेशन है। आप इस सेशन को भी ध्यान से जरूर अटेंड करें क्योंकि हमारे बिजनेस की जो नींव है वो टीम वर्क है। दोस्तों, ये 5 उंगलियां आप देख पा रहे हैं, इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है साफ दिखाई दे रहा है। अब बताइए इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब ये सब बराबर हैं। ये टीम की ताकत होती है। दोस्तों, आपको भी इस बिजनेस में टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए और नेचुरल टीम वर्क तब आता है जब आप इस बिजनेस को हॉट मार्केट से शुरू करते हैं। वैसे भी अगर आपको लगता है ये बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है तो आप इस बिजनेस को सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो आपका सबसे करीबी होगा। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सोने की खान मिल जाए तो सबसे पहले तो आप अपने लिए सोना निकालेंगे, लेकिन अभी भी अगर उसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ है तो आप इस सोने की खान के बारे में सबसे पहले किसको बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो आपका सबसे करीबी होगा। हो सकता है वो आपका सगा भाई हो, आपकी बहन हो सकता है आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो। तो ये वो लोग हैं जो हॉट मार्केट में हैं। अगर आपको लगता है कि ग्लेज लाइफ चेंजिंग बिजनेस है तो हमें भी इस बिजनेस को सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट को देना चाहिए। इसलिए लिस्ट की सॉर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आपकी डाउनलाइन बहुत तेज़ी से ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में एक ज़बरदस्त टीम वर्क हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ सब लोग बहुत प्यार से रहे, एक दोस्ती का माहौल हो, ठीक वैसा माहौल जैसा आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर महसूस करते हैं, अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसे खुद करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन भी हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करे, क्या आप चाहते हैं? यस, अगर आप वाकई ये चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक ऐसी मास्टर कॉपी बनना है जिसे सबसे पहले हॉट मार्केट को खुद इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा है और मैं बार बार कहूँगा कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका नेटवर्क करेगा। जैसी मास्टर कॉपी आप होंगे वैसे ही फोटो कॉपी आपकी डाउनलाइन भी बनेगी। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि इस बिजनेस को सबसे पहले हॉट मार्केट से शुरू करें, क्योंकि हॉट मार्केट आपके ऊपर भरोसा भी करती है और आपका बिजनेस बहुत तेज गति से भी ग्रो करेगा। यानी कि आपकी डाउनलाइन आपका प्रतिबिंब है, यानी कि रिफ्लेक्शन है। अगर आप कभी आईने के सामने खड़े हों तो आपको आईने में कौन नजर आता है? आप खुद। उसी तरह से आपकी डाउनलाइन आप ही का रिफ्लेक्शन बनेगी। तो हर एक्शन जो आप करेंगे वो आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी। यानी यदि आप पैर सीधा रखते हैं तो वो भी सीधा रखेंगे, अगर आप पैर टेढ़ा रखेंगे तो वो आपको इस तरह भी फॉलो करेंगे। मैंने अक्सर देखा है जब कोई बहुत अच्छी अपलाइन या कोई बहुत सीनियर लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर लंबे बाल रख लेता है तो लोग लंबे बाल रखना शुरू कर देते हैं। अगर कोई दाढ़ी रख लेता है तो बाकी लोग दाढ़ी का फैशन बना देते हैं। तो आपका हर एक्शन डुप्लीकेट होता है। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर एक्शन। सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट के बाद अगली चीज आती है अप्रोच। अप्रोच के लिए मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि चेतन सर की एक बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग है हाउ टू अप्रोच, जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आप उस ट्रेनिंग को ज़रूर अटेंड करें और एक बार नहीं बार बार सुने, क्योंकि जब आप एक बात को बार बार सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बस जाती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गाने याद हैं। क्या आपने कभी उनको बार बार याद किया? आपने सिर्फ और सिर्फ उन गानों को बार बार सुना। जब आप उन गानों को बार बार सुनते चले गए तो वो आपके जहन में बैठते चले गए। इसी तरह से दोस्तों इस ट्रेनिंग को भी आपको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करेंगे आपके अंदर ये ट्रेनिंग बैठ जाएगी और एक दिन आपका जीवन इस ट्रेनिंग के हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस ट्रेनिंग को ज़रूर अटेंड करें। उसमें मुख्यतः एक बात कही है कि आपको अप्रोच करते वक्त आपके पास एक एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड इसलिए क्योंकि ये बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। दोस्तों, आपको अप्रोच करते वक्त किस मैसेज का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इस बिजनेस को बहुत डाउन होकर अप्रोच करते हैं, रिक्वेस्ट मोड में जाकर अप्रोच करते हैं। हमारा बिजनेस
किसी को कुछ देने का बिजनेस है। हमारा बिजनेस किसी से कुछ लेने का बिजनेस नहीं है। और देने वाले का हाथ कैसा होता है, ऐसा या ऐसा? अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा आपके पास एक अपर हैंड होता है। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं आपकी लाइफ चेंज करने वाला हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हमारी टीम का हिस्सा है, जिन्होंने इस बिजनेस में आने से पहले जीवन में कभी भी स्टेज को नहीं देखा। और ये बिजनेस मौका देता है आपको स्टेज पर आने का, अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का, साथ ही साथ खूब सारा पैसा कमाने का और अपने सपनों को पूरा करने का। और इसके उदाहरण आप हर महीने देखते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ हर महीने डायमंड्स बनते हैं, ग्लोबल डायमंड्स बनते हैं, आरडी बनते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। और अगर ये बिजनेस वाकई में एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, तो क्या हमें किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जब आप इस बिजनेस को किसी को दे रहे हैं, तो आपके पास एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात आपको और कहूँगा, कभी भी इस बिजनेस में अप्रोच करते वक्त किसी को भी झूठ ना बोले। आपको कभी किसी को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है या ये बिजनेस बहुत ईजी है। आपका काम है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लोगों को इंट्रोड्यूस करना। आवर बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ कन्विंसिंग द पीपल, इट इज अ बिजनेस ऑफ फाइंडिंग द पीपल। आपको सिर्फ और सिर्फ सही लोगों का चुनाव करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस बिजनेस को दिखाना है। जिस तरह एक कपड़े की दुकान वाला इस बात को भली भांति जानता है कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं अपनी दुकान पर कपड़ा दिखाऊंगा, उतने ही कपड़ा बिकने की संभावना ज़्यादा है। उसी प्रकार आपको भी इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस प्लान को लोगों को दिखाना है। और अप्रोच करते वक्त किसी भी तरह का ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना ही कोई झूठ बोलें। यहाँ मैं आपको एक सलाह और दूंगा। आप में से जितने भी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, क्या आप सबकी सब फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखते हैं? जी नहीं। आप उनमें से जो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं, आप केवल उन्हें अपने फ़ोन में रखते हैं और बाकी की डिलीट कर देते हैं। क्या आपने अपने आप के साथ कभी ये किया? अगर कोई ऐसी मेमोरी इस बिज़नेस में आपको मिली है जहां आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस मेमोरी को डिलीट करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके नेटवर्क की मास्टर कॉपी आप हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं जहां से आपका नेटवर्क सीखेगा। हो सकता है जाने अनजाने कहीं आपकी अपलाइन से कुछ गलत मैसेज आपके पास आया हो, लेकिन आप उस मैसेज को रोक सकते हैं, आप उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं और आगे सिर्फ वही मेमोरी शेयर कर सकते हैं जो आपके नेटवर्क के लिए ज़रूरी है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए अप्रोच करते वक्त कभी भी किसी से झूठ ना बोले दोस्तों। ये बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है एंड यू हैव टू गिव दिस बिजनेस विद फुल एटीट्यूड। अप्रोच करते वक्त आपको अपने ड्रेस कोड का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारे बिजनेस में आने से पहले कभी कोई जॉब या बिजनेस नहीं किया और उनका ड्रेस कोड बहुत ही कैजुअल होता होगा। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, तो अप्रोच करने का सबसे पहला साधारण स्टेप है लोगों को क्यूरियस करना। और लोग क्यूरियस कब होंगे? जब वो आपके अंदर बदलाव देखेंगे। अगर आप पहले से अपने कपड़ों में बदलाव लेकर आते हैं, आप फॉर्मल कपड़े पहनना शुरू करते हैं, आप टाई लगानी शुरू करते हैं, आप अपने शूज़ को पॉलिश करके रखते हैं, अपने आप को वेल ड्रेस रखते हैं, तो लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे, भाई क्या चक्कर है, इतना ज़्यादा बन ठन के कहाँ जा रहे हो? तो ये क्यूरियोसिटी लोगों को खुद मजबूर करेगी आपको पूछने के लिए। और जब कोई क्यूरियस होता है तो आपका उसे अप्रोच करना और ईजी होता है। इसलिए आपको अपने ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन का ड्रेस कोड बहुत अच्छा हो, वो लोग बहुत डिसेंट बन के निकलें, वो जब भी जहाँ भी जाएं तो उनकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो कि लोग खुद ब खुद उनसे पूछें? अगर ये सब कुछ आप उनसे करवाना चाहते हैं तो वो बहुत आसान है। यकीन माने, आपको उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। जब आप खुद एक अच्छा ड्रेस कोड रखेंगे, जब आप खुद एक अच्छे ड्रेस कोड में रहेंगे, तो वो खुद ब खुद इस बात को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अप्रोच के बाद अगली चीज़ आती है शो द प्लान। हमारे यहाँ मुख्यतः 3 तरह की प्रेजेंटेशन होती है। एक 1-to-1, दूसरी हाउस प्रेजेंटेशन और तीसरी मास प्रेजेंटेशन। अभी मैं आपसे जिस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ वो मास प्रेजेंटेशन है। मास प्रेजेंटेशन का मतलब है वो जगह, चाहे वो एक ऑफिस हो या कोई एक हॉल हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक प्रेजेंटेशन कंडक्ट की जाती है।
मास प्रेजेंटेशन अटेंड करते हुए आपको किन किन मैसेज का ध्यान रखना है, मैं आपसे उसकी बात करता हूं। क्योंकि दोस्तों जो भी आप करेंगे वो आगे डुप्लीकेट होगा। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी को मास प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो उसमें पहली चीज़ आती है समय। मान लीजिए अगर प्रेजेंटेशन का समय 11 बजे का है तो आपको कम से कम 10:30 बजे ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। और सबसे पहला काम आपको अपने गेस्ट को अपनी पूरी टीम से मिलवाना चाहिए। यानी आपको इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप और आपकी पूरी टीम ऑफिस में प्रेजेंटेशन से कम 1 घंटा पहले मौजूद रहें, ताकि जब भी आपकी टीम में किसी का भी गेस्ट आए तो वो हम सबका गेस्ट है और उसे सब लोग इतने प्यार से मिलें कि मानो उसे लगे कि वो आप सबको बहुत पहले से जानता है। आप अपने आप को खुद उस गेस्ट की जगह रख के देखें। मान लीजिए आप किसी के साथ किसी एक शादी में जाते हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता और लोग आपसे ठीक से बात भी नहीं करते क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है, तो क्या आपको वहाँ रुकने का मन करेगा? आपको लगेगा मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ आपको कोई ना जानता हो लेकिन लोग आपसे बहुत अच्छे से मिलें, खुश होकर मिलें और आपको वहाँ पर उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो, तो क्या आपका वहाँ रुकने का मन करेगा? बिल्कुल ठीक। इसी तरह से जब कोई गेस्ट हमारे ऑफिस में आता है तो वो यहाँ पर किसी को नहीं जानता, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है उसे कंफर्टेबल महसूस कराना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे इतने अच्छे से मिलें, इतने खुश होकर मिलें और इतने जेन्युइन तरीके से मिलें कि उसे ये महसूस हो कि वो हमारा हिस्सा बनना चाहता है। आपको प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले अपने गेस्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन लेने वाले का एक अपर हैंड सेट करना चाहिए। अपर हैंड क्यों दोस्तों? मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी स्कूल में जाते हैं। स्कूल में आपको 3 तरह के लोग मिलते हैं। सबसे पहले गेट पर आपको गेट कीपर मिलता है, दूसरा आपको क्लर्क मिलता है और तीसरा प्रिंसिपल मिलता है। क्या आपका तीनों से बात करने का तरीका एक ही होता है? हो सकता है गेट कीपर को आप बोले ओए गेट खोल, क्लर्क से आप ये कह सकते हैं अरे प्रिंसिपल है क्या, लेकिन जैसे ही आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएं तो वहां जाने के बाद आप कहते हैं मे आई कम इन सर, और प्रिंसिपल ज़्यादा बोलता है और आप कम बोलते हैं और आप ज़्यादा सुनते हैं। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपको ये पता है कि जो प्रिंसिपल है उसका ओहदा बहुत ऊंचा है, लेकिन जो गेस्ट हमारे ऑफिस में आया है क्या उसे पता है कि यहाँ अपलाइन कौन है? क्योंकि अपलाइन यहाँ कोई बोर्ड लेकर तो घूम नहीं रही कि मैं अपलाइन हूँ। तो आपको ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपलाइन की आप रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप अपने गेस्ट के आगे अपनी अपलाइन को रिस्पेक्ट दिखाएंगे तो वो हर एक्शन से सीख रहा है। कल जब वो इस बिजनेस का हिस्सा बनेगा तो वो भी यही फॉलो करेगा। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अपनी अपलाइन से अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि जब आप उन्हें मिले तो वो एक्शन से ही समझ जाए कि अपलाइन को रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगली चीज़, बिजनेस प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले आपको उसे बता देना चाहिए कि हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन के कुछ नियम, कुछ कानून हैं। ये प्रेजेंटेशन कितनी देर के लिए चलेगी, इसके बीच में उठ के जाना मना है, आपको इसके दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करनी। इसके लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन या तो बंद कर दें या आप साइलेंट मोड पर कर दें। उसके साथ साथ बीच में प्रश्न पूछना मना है। तो ये सारी बातें आपको उन्हें पहले से बता देनी चाहिए। और अगर उससे पहले वो फ्रेश होना चाहते हैं, वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं, टॉयलेट जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर साथ लेकर जाएं ताकि वो बाद में कंफर्टेबल महसूस कर सकें। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्व है। और जब आप प्रेजेंटेशन दिखाने अपने गेस्ट को लेकर आए तो हमेशा टाइम का ध्यान रखें। कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि 11 बजे की प्रेजेंटेशन होती है और ठीक 11 बजे दौड़ते हुए ऑफिस में आते हैं और धक्का देकर उसे प्रेजेंटेशन हॉल में डाल देते हैं। वो बेचारा बैठे बैठे सोच रहा होता है पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, ना वो किसी से मिला, ना उसे किसी ने कुछ बताया, ना उसे किसी ने गाइड किया। तो ये गलती ना करें, क्योंकि आज जो कुछ भी आप अपने गेस्ट के साथ कर रहे हैं, यकीन माने कल वही अपने गेस्ट के साथ करेगा, क्योंकि जो भी इस बिजनेस में जैसे पैदा होगा वो वैसे ही आगे पैदा भी करेगा। आपका हर एक्शन डुप्लीकेट होगा, आपका हर मैसेज डुप्लीकेट होगा। तो आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। जिस समय प्रेजेंटेशन शुरू हो जाए आपको अपनी अपलाइन के पास जाना चाहिए और अपनी गेस्ट की पूरी डिटेल बताकर GIG लगवानी चाहिए। GIG का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा सिस्टम जिसमें ग्लेस गेस्ट से बात करती है और आप एक इंट्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। आपको GIG क्यों लगवानी चाहिए उसका कारण ये है, मान लीजिए आपका गेस्ट
एक डॉक्टर है और जीआईजी करने वाला व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है या एक किसान है, तो वो दो लोग जब आपस में बात करेंगे तो दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। हर इंसान को अपने जैसे इंसान से बात करके बहुत अच्छा लगता है। अगर एक स्टूडेंट है और सामने बात करने वाला भी एक स्टूडेंट है तो दो लोगों की कॉमन चीज़ें मैच करती है, जिसके ऊपर उनकी बात बहुत अच्छे से हो पाती है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसकी काउंसलिंग एक हाउसवाइफ करे, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो, अगर कोई किसान है तो आप उसके साथ किसान की काउंसलिंग लगा सकते हैं। इसलिए अपनी अपलाइन को जीआईजी के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका गेस्ट करता क्या है, उसकी एज कितनी है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका लाइफ में एम्बिशन क्या है, आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। इन सब बातों का ध्यान रख के आपकी अपलाइन जीआईजी करेगी। जीआईजी में मिलवाते वक्त भी आपको उसी अपर हैंड का ध्यान रखना है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, क्योंकि जीआईजी करने वाले व्यक्ति को वो गेस्ट तब सुनेगा जब उसे ये पता लगेगा कि ये व्यक्ति कोई सीनियर व्यक्ति है और उसका एहसास आप उसे दिलाएंगे दोस्तों। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी रिस्पेक्ट से वो ये समझेगा, आपके एक्शन से वो ये सीखेगा कि उसे भी उनकी बात को ध्यान से सुनना है। जीआईजी खत्म होने के बाद फिर आपको उसे शेयरिंग के बारे में बताना चाहिए कि अभी कुछ लोग यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अभी जिस बिजनेस प्लान को आपने पेपर पर समझा, ये वही लोग हैं जो अलग अलग लेवल्स पर इस बिजनेस में सफल हो चुके हैं और आप इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सेशन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। क्योंकि जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मुझे लग रहा था ये तो पेपर पे है, पता नहीं ये सच है भी या नहीं। लेकिन जिस पल मैंने यहाँ लोगों को सुना जो खड़े होकर पैसा कमा रहे थे, तो मुझे यकीन आया कि जो पेपर पे दिखाया जा रहा है वो हकीकत में पॉसिबल है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको शेयरिंग का अपर हैंड जरूर सेट करना चाहिए दोस्तों। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अगली चीज आती है दोस्तों, क्लोजिंग एंड फॉलोअप। क्लोजिंग एंड फॉलोअप के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी एक और ट्रेनिंग और एजुकेशन क्लास है जिसका नाम है क्लोजिंग एंड फॉलोअप। आप उसे जरूर अटेंड करें, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी क्लोजिंग एंड फॉलोअप को लेकर। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूं फिर भी क्लोजिंग को लेके। क्लोजिंग का एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों कि आपके गेस्ट का यदि कोई डाउट है तो उसे क्लियर किया जाए, वो अपनी अपलाइन के साथ बैठकर उस डाउट को क्लियर करे और आपकी अपलाइन आपको ये निष्कर्ष निकाल के दे आपका गेस्ट इस बिजनेस को करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो आज करेगा, कल करेगा, 2 दिन बाद करेगा या 1 हफ्ते बाद करेगा, क्योंकि वहां पर कमिटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और वो कमिटमेंट आपकी अपलाइन आपको लेकर देगी। उसके बाद आपका फॉलोअप चालू होगा। तो क्लोजिंग एंड फॉलोअप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। और यदि आप अपने गेस्ट की क्लोजिंग करवाते हैं तो वहां पर आप उसे एक्शन से ये सिखाते हैं कि जब कल वो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसे भी इसी सिस्टम को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्लोजिंग हो गई, फॉलोअप हो गया, अब आपका गेस्ट ज्वाइन होने के लिए तैयार है। यहां पर भी आपको हर मैसेज को बहुत सोच समझ कर प्रोटेक्ट करना है दोस्तों। अगर आपका गेस्ट आपसे कहता है कि मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूं, तो आपको उसके साथ ऑफिस आकर उसका सेल फॉर्म बैठकर खुद भरवाना चाहिए। सेल फॉर्म भरवाने के लिए आपके खुद के पास एक रजिस्टर मेंटेन होना ज़रूरी है दोस्तों। उस रजिस्टर में आपके पास सबसे पहले एक आईआर नंबर का रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका खुद का आईडी नंबर लिखा हो, आपके स्पॉन्सर का आईडी नंबर होना चाहिए, और अगर आपके डाउनलाइन में जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनका नाम, उनके स्पॉन्सर का नाम, उनका आईडी नंबर और उनकी डाउनलाइन का आईडी नंबर। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल फॉर्म भरते वक्त यदि आप गलत आईडी नंबर भर देते हैं तो वो सेल किसी और के नीचे चली जाएगी और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके पास इस रजिस्टर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप हमेशा अपना रिकॉर्ड, अपनी डाउनलाइन का रिकॉर्ड, अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन का रिकॉर्ड, अपनी डाउनलाइन के प्रोडक्ट के रीपर्चेस का रिकॉर्ड, ऐसे सारे रिकॉर्ड को जरूर मेंटेन करें। क्योंकि जब आप अपनी डाउनलाइन को एक्शन से अपना रजिस्टर दिखाएंगे तो यकीन माने वो भी ये करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब आपके पास रजिस्टर खुद होगा। तो साइन अप करते हुए सबसे पहले आप उस रजिस्टर को खोलें, ध्यानपूर्वक उसमें से आईडी नंबर निकालें, फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद उसे प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाएं, उसमें से प्रोडक्ट परचेज करवाएं और उसके साथ साथ उसी दिन बैठकर प्रोडक्ट को यूज़ करने का तरीका भी सिखाएं। हमें ये सारी प्रक्रिया इसलिए करवानी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जो आप करेंगे वही कल आपकी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो डाउनलाइन से पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि हम आपका फॉर्म अपने आप जमा करवा देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आपकी डाउनलाइन सीख पाएगी कि सेल कैसे डलती है?
क्या वो ये सीख पाएगी कि फॉर्म कैसे भरा जाता है? क्या वो ये सीख पाएगी कि प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे किए जाते हैं? तो हर मैसेज पे आपको उन्हें सिखाना ज़रूरी है। और हमारे बिजनेस में 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा, आई डू, वी डू, यू डू। यानी सबसे पहले किसी काम को आप खुद करेंगे, वो कहलाएगा आई डू। फिर उसके बाद आप उसे अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर मिलकर करेंगे, जब एक टीम वर्क क्रिएट होगा जिसे हम बोलेंगे वी डू। और जब वो इसे करना सीख जाएंगे तो फिर आएगा यू डू। लेकिन कोई भी गेस्ट या कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर इस प्रक्रिया से निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी उसने सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा करवाए हैं। पैसा जमा करवाने से कोई भी सेल कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाती। ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा जमा करवाने के बाद आकाश में कोई बिजली कड़कती है और वो बिजली से उसको पावर मिल जाती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो डिस्ट्रीब्यूटर तब बनता है जब उसके साथ एक अपलाइन लगती है, जब अपलाइन उसे इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी देती है। तो ये आपका बिज़नेस है और इसमें आपका मैसेज प्रोटेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जिस भी दिन कोई व्यक्ति आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे देता है, एक गलती कभी मत करिए कि आप उन पैसों को अपने पास रख लें और आप सोचेंगे कि मैं बाद में जमा करा दूंगा। गलत। क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन में जब उनकी डाउनलाइन का पैसा आए तो डाउनलाइन अपने पास रख ले? अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। एक अच्छी अपलाइन होने के नाते जिस भी दिन कोई व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट का पैसा आपको देता है, आप उसे साथ लेकर जाएं, खिड़की में पैसा जमा करवाएं, हाथों हाथ प्रोडक्ट लें और हाथों हाथ डिलीवर कर दें। अगर ये मैसेज आप आज प्रोटेक्ट करेंगे तो कल आपकी डाउनलाइन में भी यही मैसेज डुप्लीकेट होगा। और यदि कल आपकी डाउनलाइन गलती कर रही होगी तो आप उसे याद दिला सकते हैं, तुझे याद है मैंने तेरे साथ क्या किया था? जिस दिन आपने मुझे पैसे दिए थे, मैंने उसी दिन आपके साथ में जाकर पैसे जमा करवा के आपको प्रोडक्ट हाथों हाथ दे दिया था। इसलिए दोस्तों, हर मोड़ पर आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। साइन अप करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ देर बैठना चाहिए और उसे ग्लेस के बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, ग्लेस क्या है, ग्लेस की क्या परंपराएं हैं? हमारे यहाँ पर बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे यहाँ पर लेडीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे यहाँ अपलाइन को गुरुतुल्य माना जाता है। यदि ऑफिस में रश हो और अगर कोई लेडीज़ या कोई बड़े बुजुर्ग खड़े हों तो उन्हें सीट ऑफर की जाती है। आप उन्हें बताएं कि हमारे यहाँ वीसी कौन है, उनका क्या रोल है, शेरिफ कौन होते हैं, आरसी कौन है, सिंडिकेट कौन है, इन लोगों की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप उसे ऑफिस का कल्चर समझाएं, आप नियम और कानून बताएं ताकि वो कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से कोई शेरिफ या वीसी उन्हें टोके और उन्हें बुरा लगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसे समझाना, क्योंकि अभी वो ग्लेस के बारे में कुछ नहीं जानता। अभी तो उसने मात्र प्रोडक्ट खरीदे हैं। प्रोडक्ट खरीदने के बाद ग्लेस का कल्चर क्या है, ग्लेस की परंपराएं क्या हैं, ये आपको समझाना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मुझे इतना सब कुछ समझाना है? तो ये आपको हर एक के साथ नहीं करना, ये आपको सिर्फ 3 या 4 अपनी डायरेक्ट्स के साथ करना है। अगर आप जो भी आपके 3 या 4 डायरेक्ट्स इस बिजनेस में लेकर आते हैं, यदि उनके साथ ये सारे काम ठीक तरह से करते हैं तो आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि उन्हें भी यही चीज़ डुप्लीकेट करनी है अपनी डाउनलाइन के साथ। और अगर ये ठीक से डुप्लीकेट हो जाता है तो कल आपके नेटवर्क में अगर 10,000 लोग भी काम कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेशन पे अपने आप चल रहा होगा, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इसलिए आपको हर काम अपनी डायरेक्ट के साथ करना है और अपनी डायरेक्ट को सिखाना है कि वो भी अपनी डायरेक्ट के साथ इसे करे। इसलिए मैंने आपसे कहा आई डू, वी डू एंड यू डू। यानी सबसे पहले आप करेंगे, फिर हम करेंगे और फिर आगे आपकी डाउनलाइन करेगी। अगर आप इस परंपरा को ठीक तरह से डुप्लीकेट कर देते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आपका नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा जिससे आपके सपने जरूर पूरे होंगे। दोस्तों, इसीलिए जिस भी दिन वो इस बिजनेस में जुड़े, आपको उनके साथ बैठकर उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी चाहिए, उसकी ताकत बतानी चाहिए, यानी कि उन्हें प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दें, उन्हें प्रोडक्ट के काम करने का तरीका बताएं, उनकी विशेषताएं बताएं। हमारा बिजनेस दोस्तों रिकमेंडेशन का बिजनेस है। जब आप खुद अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप पूरे दिल से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी को कह सकेंगे कि ये प्रोडक्ट बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, इसे एक बार मेरे कहने पे इस्तेमाल करके देखो। बट ये तब होगा जब आप खुद यूज करेंगे। इसलिए आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर
अपने प्रोडक्ट का सेल्फ यूजर होना चाहिए, यानी कि उसे अपने हर प्रोडक्ट की जानकारी हो और उसने हर प्रोडक्ट को यूज किया हो। एक और बात, जब आप अपनी डाउनलाइन को सिखा रहे होंगे तो सिखाते हुए आपको एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, और वो ये है कि आपके सिखाने का तरीका बॉस वाला नहीं होना चाहिए, आपके सिखाने का तरीका लीडर वाला होना चाहिए। क्या फर्क है इन दोनों में, मैं बताता हूं। जो बॉस है दोस्तों, वो आप में डर पैदा करता है। बॉस कहता है अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा। यकीन माने दोस्तों, हमारे यहां कोई नौकरी नहीं है, ये बिजनेस टीम का बिजनेस है और टीम में बॉस नहीं होता, टीम में लीडर होता है। बॉस हमेशा कहता है जाओ और करो, लीडर हमेशा कहता है आओ हम मिलकर करते हैं। तो आपको इस बिजनेस में लीडरशिप से लीड करना है। यू हैव टू लीड बाय एक्शन। बहुत सारी अपलाइंस ये गलती करती हैं कि जब वो इस बिजनेस में एक लेवल ले लेती है, मान लीजिए एसडी, आरडी, डीडी, जीडीडी, तो उन्हें लगता है अब हम बॉस बन गए हैं, और ये उनके नेटवर्क के पतन की शुरुआत होती है। आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो कल आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ना करे। अगर आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन उनकी डाउनलाइन को प्यार से सिखाए तो ये शुरुआत आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन एक्शन से लीड करे तो ये आपको करना है। बहुत सारी अपलाइंस ये गलती करती हैं कि वो डाउनलाइन को बोलती है जाओ और जाकर ट्रेनिंग लो, और वो खुद ट्रेनिंग में नहीं बैठते। क्या आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन ऐसी बने? अगर ऐसा आप चाहते ना हो तो सबसे पहले आपको कभी ये नहीं कहना आप जाओ और ट्रेनिंग लो, आपको कहना चलो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के ट्रेनिंग लेता हूं, मिलकर ट्रेनिंग में बैठते हैं। और उसके बाद आपको हर ट्रेनिंग के बाद उनसे पूछना चाहिए कि आपको आज क्या सीखने को मिला, आपने आज क्या सीखा, आपको किसकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। इससे आपको फीडबैक भी मिलेगा और आप ये भी चेक करेंगे कि उनका ध्यान था या नहीं। और ये एक्शन भी जो आप अपनी डाउनलाइन के साथ कर रहे हैं, यकीन मानिए यहां भी आप उन्हें सिखा रहे हैं कि कल यही मैसेज उन्हें भी अपनी डाउनलाइन के साथ करना है। तो आपका हर एक्शन डुप्लीकेट होगा। कभी भी बॉस मत बने, हमेशा लीडर की तरह काम करें। बॉस डर पैदा करता है और लीडर उत्साह पैदा करता है। तो आपको अपनी टीम में उत्साह पैदा करना है, इसके लिए आपको रिश्तों के दम पर लीड करना चाहिए, ना कि डर के दम पर। बॉस की लोग डर से रिस्पेक्ट करते हैं और लीडर की लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप एक लीडर बनना चाहेंगे जिनकी लोग दिल से रिस्पेक्ट करें। और आपको ये सारे काम किसके साथ करने हैं? आपको ये सारे काम सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्ट के साथ करने हैं। अगर आप अपनी डायरेक्ट के साथ एक एक एक्शन बिल्कुल ठीक तरह से करते हैं तो आप एक बहुत बड़े नेटवर्क की बहुत बढ़िया फाउंडेशन रख रहे हैं दोस्तों। इसलिए बी वेरी केयरफुल विथ योर ईच एक्शन, विथ योर एवरी एक्शन। अब अगली चीज आती है एक सेल को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया। जब आपने उसे इस बिजनेस में साइन अप करा दिया, उसे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, प्रोडक्ट यूज करने का तरीका बता दिया, उन्होंने प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, अब उसके आगे क्या? अब यहां से वही सारी चीज जो आपके साथ हुई थी आपको उसे अपनी डायरेक्ट के साथ दोहराना है। यानी सबसे पहले उनके साथ बैठकर उनकी लिस्ट बनवाइए। जब मैंने आपको कहा साथ बैठकर, तो यहां एक चीज बहुत विशेष है। बॉस कहेगा जाओ और लिस्ट बनाओ, लीडर कहेगा आओ हम बैठकर लिस्ट बनाते हैं। और जब आप लिस्ट बना रहे हो तो अपना रजिस्टर साथ लेके बैठे और आप बोले देखो मैंने भी ये लिस्ट बनाई थी और इस लिस्ट में इस नंबर पर आपका नाम लिखा हुआ है, जिससे कि आप अपनी बात को सिर्फ कह नहीं रहे, एक्शन से प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद उसके साथ बैठकर लिस्ट की सॉर्टिंग करें, उसके साथ बैठकर उसे अप्रोच करने का तरीका सिखाएं, उसके साथ बैठकर कंपनी का एक एक ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करें, साथ बैठकर। दोस्तों ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन उनकी टीम के साथ बैठकर ये सब करे तो सबसे पहले ये आपको करना होगा। उसके बाद जब उनके गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें कंफर्टेबल जोन दें, आप उनकी क्लोजिंग करें, आप उनकी जीआईजी करें। हर वो एक्शन जो आप चाहते हैं आपकी टीम आगे जाके करे, सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस में ट्रेनिंग लेनी चाहिए और तब तक लेनी चाहिए जब तक आप खुद उस ट्रेनिंग कार्यक्रम को लेना शुरू ना कर दें। यानी कि या तो सुन लें या बोल लें। जब तक आपको लगता है बोलने लायक नहीं है तब तक आप सुनते रहें। और आपका अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में डॉल्फिन बनना है। आप जानते हैं डॉल्फिन कौन है? डॉल्फिन हमारे बिजनेस की सबसे सम्मानित उपाधि है दोस्तों।
डॉल्फिन वो व्यक्ति होता है जो हमारी कंपनी के जितने भी ट्रेनिंग कार्यक्रम हैं उन सब का सर्टिफाइड ट्रेनर होता है दोस्तों, और उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कहीं भी जाकर कंपनी का प्रेजेंटेशन, मास प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर सकता है। तो अगर आप इस बिजनेस में बहुत लंबा कैरियर देखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डॉल्फिन ज़रूर बने। आप कंपनी के सारे ट्रेनिंग और कार्यक्रम ज़रूर अटेंड करें, और इतनी बार अटेंड करें कि आप उन्हें खुद लेने लायक हो जाएं और उसमें परिपूर्ण हो जाएं। आप अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी डायरेक्ट के साथ बैठकर उनका भी रजिस्टर बनवाएं और बिल्कुल वैसा डुप्लीकेट करें जैसे आपने किया है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं मैकडॉनल्ड्स का। आपने कभी मैकडॉनल्ड का बर्गर खाया होगा। मैकडॉनल्ड का ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो एक ही तरह का लोगो है, एक ही तरह का डिज़ाइन है, और वो एक ही तरह के टेस्ट में यकीन रखते हैं। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी क्वालिटी डुप्लीकेट होती है। यानी अगर आपकी क्वालिटी डुप्लीकेट होगी तो आपकी कामयाबी भी डुप्लीकेट होगी। तो अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अपने बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी क्वालिटी को अपनी डाउनलाइन में डुप्लीकेट करना होगा। इसलिए उनके साथ बैठकर लिस्ट बनाएं, उनके साथ बैठकर रजिस्टर बनवाएं, हर काम साथ बैठकर, क्योंकि ये बिजनेस मैं का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस हम का बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। और जब आप एक टीम वर्क की भावना पैदा करते हैं तो यही आपकी टीम भी सीखती है। और होता क्या है, ये डुप्लीकेट हो जाता है। जब हमारा बिजनेस में टीम वर्क डुप्लीकेट होता है तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है, आपकी प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। मैंने अक्सर इस बिजनेस में लोगों को बहुत तेजी से ग्रो करते देखा है, और जब भी आप उनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह होगी टीम वर्क। क्योंकि वो किसी भी काम को सिर्फ करवाते नहीं है दोस्तों, वो टीम को उसका हिस्सा बनाते हैं और हर मैसेज को डुप्लीकेट करते हैं। अब अंत में मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें कहूंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि दिस इज द डोंट्स ऑफ द बिजनेस। सबसे पहली चीज, आपको इस बिजनेस में कभी भी फंडिंग और फाइनेंसिंग नहीं करनी चाहिए। फंडिंग क्या होती है? बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी डाउनलाइन के पैसे अपनी जेब से खर्च देते हैं। आपको ये कभी नहीं करना दोस्तों। पहली बात, जिसके भी पैसे आप अपनी जेब से लगा रहे हैं, क्या वो इस बिजनेस के लिए सीरियस होगा? जब तक उसने अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चा होगा, यकीन माने उसके अंदर ये सीरियसनेस नहीं आएगी। और आपने पहले दिन उस व्यक्ति को क्या मैसेज दिया कि जब आप आगे अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करोगे तो उनका पैसा भी आपको भरना पड़ेगा। तो क्या ये मैसेज सही है? अगर इसी मैसेज के ऊपर आगे बिजनेस चला तो आप सोचिए ये बिजनेस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, एक मजबूत नेटवर्क खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी आपको इस बिजनेस में फंडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का हौसला भी टूटेगा। वो व्यक्ति 3 या 4 लोगों को स्पॉन्सर करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। अगर उनमें से कोई भी बिजनेस साइन अप नहीं करेगा तो उसे लगेगा कि ये बिजनेस चलता नहीं है। ये बिजनेस तभी चलता है जब इसमें आप किसी के पैसे अपनी जेब से लगाते हैं, क्योंकि मेरे पैसे भी मेरी अपलाइन ने अपनी जेब से लगाए थे। तो ये मैसेज एक गलत मैसेज है। इसलिए कभी भी किसी के पैसे अपनी जेब से मत लगाइए। हमारा मकसद ये नहीं है कि इस बिजनेस में हमें सिर्फ पैसा चाहिए। हम ये चाहते हैं हमारे साथ जुड़ा हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में कामयाब हो, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे, जब आप सफल होंगे, तब हम मानेंगे कि हम भी इस बिजनेस में सफल है। और यही सोच आपको अपनी डाउनलाइंस के लिए भी रखनी है, क्योंकि ये बिजनेस केवल बनने का नहीं, बनाने का बिजनेस है। जब आप अपनी डाउनलाइंस को इस बिजनेस में खड़ा करते हैं, जब आप अपनी डाउनलाइंस को कामयाब करते हैं, तो आप खुद कामयाब होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस में कोई भी ऐसा एक्शन ना करें जो आगे डुप्लीकेट ना हो, और अगर डुप्लीकेट हो भी गया तो उस पर बिजनेस बहुत लंबा ना चले। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बाय टेकिंग एनी एक्शन। हर एक्शन डुप्लीकेट होता है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमारा बिजनेस जोश का बिजनेस है, एंथुसियाज्म का बिजनेस है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है, पॉजिटिव एनर्जी का बिजनेस है। आपके पास अगर ये चीजें होंगी तो यही डुप्लीकेट होगी, और यदि आपके पास नेगेटिविटी है, आप अंदर से परेशान है, तो भी ये डुप्लीकेट होगा। क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही चीजें कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब होता है छूत की बीमारी, ये फैलती हैं। एनर्जी भी कंटेजियस है, ये भी फैलती है। आप महसूस करें, कभी आप किसी एक ऐसे बंदे से मिले जो बहुत एनर्जेटिक है, उससे हाथ मिलाते ही आपके अंदर, खुद के अंदर एक करंट आ जाता है, एक एनर्जी आ जाती है। कुछ लोगों को देखने भर से ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है, एक ऐसा पावर हाउस बनना है जिससे आपकी डाउनलाइन पावर ले सके, एनर्जी ले सके। तो यू ऑलवेज हैव टू बी चार्ज्ड अप with excitement, with energy,
एंड विद पॉजिटिव एटीट्यूड। ये चीज़ें आप में होंगी तो ये अपने आप आपकी डाउनलाइन में जाएगी, और जब जाएगी तो एक बहुत वंडरफुल पॉजिटिव टीम वर्क बनेगा, और जब ये टीम वर्क बनेगा तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगली चीज़, कभी भी अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी अपलाइन की बुराई किसी डाउनलाइन के साथ बैठकर ना करें, उनके बारे में कोई नेगेटिव डिस्कशन ना करें। ये हो सकता है कि आपको कभी किसी से कोई शिकायत हो, लेकिन हर बात को कहने की एक सही जगह होती है। हमारे बिजनेस में वो जगह है अपलाइन दोस्तों, क्योंकि जो डाउनलाइन है वो आपके बच्चे हैं, और बच्चों को हमेशा क्या सिखाया जाता है, जीना या मरना। आप बच्चों को हमेशा जीवन सिखाते हैं। इस बिजनेस में भी यदि आपको किसी से कोई शिकायत है, यदि आप परेशान हैं, यदि आप दुखी हैं, तो हमेशा अपलाइन के साथ जाएं। मेरा नारा हमेशा याद रखें, व्हेनेवर यू आर डाउन गो टू योर अपलाइन, व्हेनेवर यू आर अप गो टू योर डाउनलाइन। यानी जब भी आप खुश हैं, आप उत्साहित हैं, आप एनर्जी में हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप डाउनलाइन के पास जाएं। और जब भी आपको लगता है आप परेशान हैं, आप दुखी हैं किसी भी वजह से, तो अपलाइन के पास जाएं, क्योंकि ये बिजनेस मैसेज का बिजनेस है। अगर आप गलती से अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर अपनी अपलाइन की बुराई कर रहे हैं, तो अगली बारी आपकी है। कल आपकी डाउनलाइन भी अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर आपकी बुराई कर रही होगी, क्योंकि आपसे सीखा है। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर पे जब कोई बच्चा गुस्सा करता है या कोई बच्चा गाली देता है, तो आपको लगता है कि ये इसे किसने सिखाई, जाने अनजाने वो आप ही से सीखा है। मेरा वीडियो याद है जो आपने देखा, उस वीडियो में उस बच्चे ने क्या कहा था, मैंने किससे सीखा। उसी तरह से अगर जाने अनजाने कभी आप अपनी अपलाइन की बुराई अपनी डाउनलाइन के साथ कर लेते हैं, तो इससे बड़ा गुनाह आप अपनी डाउनलाइन के साथ नहीं कर सकते। आप उनकी हत्या कर रहे हैं, जो कि गलत है दोस्तों। अपलाइन गुरु समान है, अपलाइन पिता समान है। यदि आपकी अपलाइन से भी कभी कोई गलती हो जाती है, तो भी आपको उसे डाउनलाइन को नहीं देना चाहिए। आपका काम है उस मेमोरी को डिलीट करना और अपनी डाउनलाइन को केवल और केवल पॉजिटिव मैसेज देना। एक और गलती जिससे आपको बचना चाहिए वो है नेवर स्टॉप सेल इन योर डाउनलाइन। आप कभी भी किसी सेल को रोकिए मत। बहुत सारी अपलाइंस ये गलती करती हैं कि अपनी प्रमोशन के लिए वो सेल को रोक देती हैं। पहली बात तो हमने बिजनेस प्लान ही इतना खूबसूरत बनाया दोस्तों कि ये बिजनेस प्लान एक्यूमुलेशन का प्लान है, इसके अंदर आपको सेल रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी अपलाइन की नासमझी की वजह से ये गलती होती है, तो आपको उसे रोकना चाहिए। उसका कारण ये है दोस्तों कि अगर आज आप अपनी प्रमोशन के लिए किसी सेल को रोकते हैं, तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या मैसेज दे रहे हैं कि सेल रोकी जाती है। आप अपनी तो सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर अपनी अपलाइन की नहीं सोच रहे। हो सकता है उसकी प्रमोशन भी रुक रही हो आपकी वजह से, हो सकता है आपकी ये 4 सेल रोकने की वजह से वो 4 सेल से रह जाए। अगर आज आप अपनी अपलाइन के बारे में नहीं सोच रहे, तो क्या कल डाउनलाइन आपके बारे में सोचेगी? तो फिर आप एसडी कैसे बनेंगे, आप आरडी कैसे बनेंगे, डीडी और जीडीडी कैसे बनेंगे? तो इसलिए इस बिजनेस में कभी भी किसी भी वजह से ना सेल को डिले करें और ना ही सेल रोकें, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको इसकी जगह पर हमेशा 2 लोगों के लिए काम करना चाहिए, एक अपनी डाउनलाइन के लिए और दूसरा अपनी अपलाइन के लिए। अगर आप ये मैसेज अपने नेटवर्क में देते हैं, तो यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपलाइन हमेशा अपनी डाउनलाइन के लिए काम करती है, जो डाउनलाइन से कहती है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, आप बनो। बहुत सारी अपलाइंस की सोच बहुत छोटी होती है, वो इस बात से डर जाती है कि अगर मैं आज आरडी हूं, कल मेरी डाउनलाइन में एक आरडी खड़ा हो गया तो मेरा चेक कम हो जाएगा। क्या आप जीवन भर इस एक लाइन के भरोसे बैठे रहेंगे? उल्टा आपका काम है इस लाइन को जल्द से आरडी बनाकर इससे मुक्त होकर दूसरी लेग पे काम करना, फिर तीसरी, फिर चौथी, तभी तो आप डीडी और जीडीडी बनेंगे। तो आप अपनी सोच और विजन को हमेशा बड़ा रखें। ये बिजनेस शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ये बिजनेस खुद बनने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बनाने का बिजनेस है। तो आपको अपनी अपलाइन की प्रमोशन के लिए काम करना है और आपको अपनी डाउनलाइन के प्रमोशन के लिए काम करना है। यदि आप इन 2 लोगों के लिए काम करते हैं, तो यकीन माने आपकी प्रमोशन कब होगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए इस बिजनेस में कभी भी किसी भी वजह से सेल को ना रोकें, और यदि कोई ऐसी गलती कर रहा हो तो आप अपनी अपलाइन को इन्फॉर्म जरूर करें, लेकिन नेवर एवर स्टॉप सेल इन योर डाउनलाइन। आखिर में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा दोस्तों,
कि जब भी आपके मन में कोई आइडिया आए, जब भी आपके मन में कुछ ऐसा आए जो आप करना चाहते हैं, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछें, और वो सवाल ये है कि क्या ये डुप्लीकेट हो सकता है? क्या मेरी डाउनलाइन इसे आगे आसानी से डुप्लीकेट कर सकती है? या क्या ये डुप्लीकेट अगर हो गया तो इसका आगे रिजल्ट क्या आएगा? और अगर आपको उसका जवाब मिलता है हाँ ये डुप्लीकेट किया जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर करें। लेकिन कोई भी ऐसा काम जो केवल आप और सिर्फ आप कर सकते हैं और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी एक्शन कभी भी ना करें, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और हमेशा अपनी मेमोरी को साथ के साथ डिलीट करते चलें। कौन सी मेमोरी? नेगेटिव मेमोरी या आपके खराब एक्सपीरियंस वाली मेमोरी जो आपको कहीं से भी मिली है, ठीक उसी तरह से जैसे आप अपने फ़ोन में से खराब फोटोज़ को डिलीट करते हैं, ताकि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, आप तरक्की करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गो गैलवे। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ